हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जीटीयू क्वेश्चन के बारे में। जीटीयू के जो 2070 से लेके 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सोल्यूशन हम देखेंगे। यूनिट नंबर 5 साइक्लोअल्केन के बारे में। ठीक है, अभी हमारा यूनिट खत्म हुआ है तो हम उसके जीटीयू के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो साइक्लोअल्केन वाला चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में आता है। ठीक है, तो पहला जो जीटीयू में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि साइक्लोप्रोपेन इज मोर प्रोन टू अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन देन साइक्लोब्यूटेन, विंटर 2018 में पूछा गया है। तो एंगल स्ट्रेंथ जो साइक्लोप्रोपेन में है वो साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा है। ठीक है, सो जो प्रोपेन है वो इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक कंडीशन हो तभी देते हैं। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एंगल स्ट्रेन अगर ज़्यादा होता है तो वो कंपाउंड कॉन्स्टेबल बनाता है। तो यही रीज़न है कि हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है वो मोर प्रोन टू अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन देन साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो चुका है। सेकंड है हमारा डिस्कस बेयर स्ट्रेन थ्योरी यूजिंग कंसेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन एंड लिमिटेशन। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, विंटर 18, 19 और समर 1920 में पूछा गया है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसके वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि राइट नोट ऑन वाई चेयर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्मेशन। एंड सेकंड है थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो ए हम डिस्कस अभी करेंगे। ठीक है, ये विंटर 18 और समर 2020 में पूछा गया है, तो ए हम डिस्कस करेंगे, बी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ठीक है, हेक्सेन में मतलब कि चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म की बात करें तो चेयर फॉर्म में क्या होता है कि जो CH बॉन्ड होते हैं वो इक्वली एक्सियल एंड इक्वाटोरियल फॉर्म में इक्वली होते हैं। तो वो कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे उनके पास नहीं होता है। तो इट डज नॉट हैव एनी स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस फॉर्म मोर स्टेबल बिकॉज कि हाइड्रोजन एटम जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, और ये चेयर फॉर्म की बात हो गई कि चेयर फॉर्म में जो CH बॉन्ड होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक्सियल एंड इक्वाटोरियल फॉर्म में। उनके पास कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है हाइड्रोजन के बीच में, और हाइड्रोजन एटम्स भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इसी की वजह से मोस्ट स्टेबल है। और बॉन्ड फॉर्म की बात करें तो बॉन्ड फॉर्म में क्या होता है कि वो टॉर्सिनियल स्ट्रेन से सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये उसको लेस स्टेबल बनाता है कंपेयर टू चेयर फॉर्म। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमारा जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बोर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन रिएक्शन इनटू साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साचे मोर्स थियरी पे नोट लिखना है, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन ऑफ साइक्लोअल्केन, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि गिव द डिटेल नोट ऑन कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोअल्केन। तो अब बोट और चेयर फॉर्म जो है लास्ट हमने जो थ्योरी देखी थी उसमें है, तो आप वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।